एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स के इस लेक्चर में हम जेडीके एंड जेआरई इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तो चलिए पहले ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं। तो ये जानने के लिए हम अपनी सिस्टम की सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में जावा फोल्डर के अंदर जेआरई फोल्डर को देखेंगे। हमें इस फोल्डर में सिर्फ जेआरई मिला। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन हमें जेडीके भी चाहिए। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, जो कि जावा की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होता है। तो चलिए क्रोम में हम जेडीके डाउनलोड सर्च करते हैं और जो सबसे पहला लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जावा डाउनलोड जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड्स पेज ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जेडीके डाउनलोड के लिंक्स मिलेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जेडीके के लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि हमारे करंट सिस्टम जिस पे हम अभी जावा सीख रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म क्या है। तो चलिए अपने सिस्टम का प्लेटफॉर्म जानने के लिए हम माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज यानी कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होएगी। यहाँ पे हम सिस्टम टाइप पे देखेंगे जो कि है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा सिस्टम विंडोज 32 बिट है। तो हम x86 वाली फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो अभी हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक किया जो कि था विंडो 32 बिट यानी विंडो x86। तो x86 के लिए हम x86 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर हमारी विंडोज 64 बिट होती तो हम विंडोज x64 वाले लिंक पे क्लिक करते। तो चलिए अब हम एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से लिंक पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जेडीके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा जेडीके डाउनलोड कंप्लीट होने वाला है और अब हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे जेडीके पे क्लिक करेंगे एंड यस करेंगे। अब हमारा जेडीके इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें इंस्टॉलेशन पाथ बताएगा कि ये सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जावा के अंदर जेडीके फोल्डर में जेडीके को इंस्टॉल करेगा। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब जेडीके इंस्टॉल हो रहा है। ये पॉपअप विंडो जेआरई के अपडेटेड वर्जन को इस पाथ पे इंस्टॉल कर देगी। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जेआरई के अपडेटेड वर्जन को इंस्टॉल कर रही है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जेडीके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो हम अपने सिस्टम में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। सिस्टम, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स एंड देन जावा फोल्डर। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जेडीके भी है, जेआरई का अपडेटेड वर्जन भी है और हमारा जो पहले ओल्ड जेआरई था वो भी है। अब हम इन सब के कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद जावा का पाथ सेटअप करना सीखेंगे। तो पाथ सेटअप करने के लिए हमें जेडीके का पाथ कॉपी करना पड़ेगा।
तो जेडीके का पाथ जेडीके में जाके बिन फोल्डर में जाके हम इसका पाथ ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी। अब हम सिस्टम पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में हमारी वही सिस्टम विंडो पहले ओपन होके आएगी। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन होके आएगी। अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे और यूजर वेरिएबल पे एक न्यू वेरिएबल पाथ नाम का क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल नेम देंगे पाथ एंड वेरिएबल वैल्यू में जो वैल्यू हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल वी एंड ओके प्रेस कर देंगे एंड ओके। तो हमारा जेडीके का पाथ सेटअप हो चुका है, तो उसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम विंडो और आर की को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा रन प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हम cmd टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जावाc कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके जावाc कमांड टाइप करने पे ये डिस्क्रिप्शन आती है तो इसका मतलब है कि आपका जावा का पाथ सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने जेडीके इंस्टॉल करना सीखा और पाथ सेटिंग सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्लिप्स इंस्टॉल करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।